नमस्कार गुड़िया, सत साहिब। आपका नाम क्या है? मेरा नाम सानवी दासी है। आप कहाँ से आए हो? हम गुड़गांव से आए हैं। आप अभी कहाँ पर हो? अभी हम संत रामपाल जी महाराज के रोहतक आश्रम सिंहपुरा में हैं। आप यहाँ पर किस लिए आए थे? हम यहाँ पर कबीर साहिब जी के 626वें प्रकट दिवस के उपलक्ष्य में यहाँ सेवा करने आए थे। तो आप अभी यहाँ पर आए हो, तो यहाँ पर अभी कितने जो संत रामपाल जी के फॉलोवर्स हैं वो कितने होंगे यहाँ पर आश्रम में? यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज के फॉलोवर्स हजारों से भी ज़्यादा हैं। तो आपको यहाँ आकर कैसा लग रहा है? यहाँ कर हमें बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ की कुछ व्यवस्थाओं के बारे में बताओगे? यहाँ पर सोने के लिए भी गद्दे दिए जाते हैं फ्री में, और रजाइयाँ भी दी जाती है, और भंडारा भी, और वो नहाने धोने के लिए पानी भी मिलता है। ये सारा कुछ फ्री में? ये सब कुछ निःशुल्क है। और जो संत रामपाल जी महाराज नाम दीक्षा प्रदान करते हैं, क्या वो भी फ्री में या उसका पैसा लिया जाता है? वो भी फ्री में ही नाम दीक्षा दी जाती है सभी। कोई पैसा नहीं लिया जाता? कोई भी एक भी पैसा नहीं लिया। तो आपको कौन सा नाम मिल चुका है? अभी मुझे प्रथम भी मिल चुका है, सतनाम भी। आपने जो नाम दीक्षा ले रखी है वो कितने साल हो गए आपको नाम दीक्षा लिए? हमें संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लिए 3-4 साल हो चुके हैं। तो आप जो आपके गुरुजी नाम दीक्षा देते हैं, जो मंत्र देते हैं, क्या उनके बारे में कुछ बता सकते हो? हाँ, संत रामपाल जी महाराज जो मंत्र देते हैं ना, उन मंत्रों से जो भी शरीर का कोई भी जैसे दुख होता है, जैसे पैरों में दिक्कत, सर दर्द, वो सब कुछ ठीक हो जाता है, और घर का कलेश ये भी सब कुछ दूर हो जाता है। भूत प्रेत की बाधा भी चली जाती है, और नशा जो होता है ना, नशे से भी छुटकारा मिल जाता है संत रामपाल जी महाराज के मंत्रों से। आपने जो ये अभी नशे के बारे में बात कहा, तो क्या नशा के बारे में आपके गुरुजी कोई नियम बना रखा है? हाँ, संत रामपाल जी महाराज ने नियम बना। संत रामपाल जी महाराज कहते हैं कि बीड़ी नहीं पीनी, शराब नहीं पीना, तम्बाकू का सेवन नहीं करना, और ना ही दारू पीना, और तंबाकू जो और भी बहुत सारे सिगरेट ऐसी चीज़ें, इसका सेवन नहीं करना है। तो इसके लिए आपके गुरुजी मना करते हैं, इसका कोई कारण भी बताया है क्यों मना करते हैं? इस संत रामपाल जी महाराज इसलिए मना करते हैं क्योंकि इससे, अभी तो हमने शराब पी ली, जब हमारा मनुष्य जन्म चला जाता है तब हमें करोड़ों बार कुत्ते बन के अपना सिर कटना पड़ता है। कभी सूअर बन के सिर कटता है, कभी कुत्ता बन करता है। ऐसे हर जानवरों के शरीर मिलेगा, उसमें फिर उनका गला काटा जाएगा। आपने अभी जो मंत्रों के बारे में बताया और दारू के बारे में बताया कि इनसे मंत्रों पे प्रभाव पड़ता है, तो कैसे पड़ता है इसको स्पष्ट करके बताइए जी। इसमें इसलिए ऐसे पड़ता है, जो हमारे शरीर में जो कमल होते हैं वे अगर हम ऐसे चीज़ें पिएंगे, उनसे हमारे कमल का रास्ता बंद हो जाता है, और इनसे भक्ति नहीं होती। और जब हमें ऐसे नशाएं करते हैं ना, तो है ना, हमारे शरीर में कोई बीमारी पैदा होने लग जाती है, जैसे कैंसर या और कुछ। इसलिए संत रामपाल जी महाराज हमें मना करते हैं कि नशा नहीं करना है। इनसे नशे से भक्ति भी नहीं होती। अभी आपने जो कमलों के बारे में बताया, तो ये कमल क्या है? शरीर के अंदर जो कमल है बता रहे हो, ये कमल क्या है? इनका क्या उद्देश्य है कमलों का? कमलों का उद्देश्य है वो, इसमें हमारे जैसे ब्रह्मा, विष्णु, महेश, दुर्गा, या फिर और जो जितने भी देवी देवताएं हैं, वो हमारे शरीर में निवास स्थान है उनका। तो बीड़ी पुड़िया तम्बाकू पीने से क्या हो जाता है? बीड़ी पुड़िया तम्बाकू पीने से ना, ये जो उनका रास्ता होता है, उनका जो देवी कमलों का, वो बंद हो जाता है। तो आपके गुरुजी ये जो भक्ति बताते हैं, और जो नकली गुरु हैं वो बोलते हैं कि शिव जी बड़े हैं और क्या नाम है, विष्णु जी बड़े हैं, तो इनमें क्या अंतर है? कौन किस में बड़ा है? कौन सबसे अच्छा, मतलब किसकी भक्ति हमें करनी चाहिए? हमें वो भक्ति देवी देवताओं की नहीं करनी चाहिए, भक्ति देवी देवताओं की करनी चाहिए, लेकिन हमें उनके मंत्रों से करनी चाहिए। हमें भक्ति कबीर साहिब जी की करनी चाहिए, और उनके
जो भक्ति हम कहते हैं ना कि भक्ति वो ये तो देव देवताओं की भक्ति छुड़ाते हैं, हम देव देवता की भक्ति संत रामपाल जी छुड़ाते नहीं हैं, उनकी मंत्रों से उनकी भक्ति करवाते हैं जिससे वे हमें लाभ देंगे। अगर हम ऐसे मनमाना पूजाएं करेंगे तो वो हमें लाभ नहीं देंगे। जब हम इस मंत्र से संत रामपाल जी महाराज के मंत्र से करेंगे तो ही वे लाभ देंगे और वो हमारी पुकार सुनेंगे, तभी हमें कुछ दे सकते। तो आप यहाँ आज आए हो तो यहाँ खाने में आपको क्या क्या मिला है खाने में? यहाँ हमें खाने में चावल, दाल और अनेकों सब्जी और दूध भी है, लस्सी भी देते हैं और लड्डू भी और जलेबी सब कुछ मिलता है, हलवा, रोटी सब। ये जो हलवा आपने बोला और हमने भी एक दो आपके गुरुजी के शिष्यों के इंटरव्यू लिए तो उन्होंने भी बताया कि हलवा राम बनता है, तो ये हलवा राम क्या है? ये हलवा राम संत रामपाल जी महाराज के जब कबीर साहिब जी के जो पाठ होते हैं तो पाठ शुरू होने से पहले इन हलवा प्रसाद को बनाया जाता है और फिर इन हलवा प्रसाद को पूरे जो भगत आते हैं आश्रम में उनको वितरित किया जाता है। आपके गुरुजी क्या टीवी या नाटक या सीरियल इनके बारे में भी कुछ बोलते हैं? हमारे संत रामपाल जी महाराज मना करते हैं कि टीवी सीरियल ये नहीं देखना है। क्यों नहीं देखना देखने नाटक और सीरियल देखे तो हमारे में जो वो नाटक सीरियल जो गंदगी दिखाते हैं, गंदगी वो हमारे माइंड में आ जाएगी और अगर हम फिर भक्ति की तरफ जाएंगे तो हमारे से भक्ति नहीं होगी, बस हमें वो ही याद आएंगे, हमें सीरियल देखने हैं, मूवी देखने हैं, तो इसलिए हम भक्ति नहीं कर पाएंगे उनसे और हमें इसी जन्म में मोक्ष प्राप्त करके इधर से जाना है। ये जन्म बार बार नहीं मिलता, बस एक बार ही मिलता है। क्या आपके गुरुजी ये जो समाज सुधारक कई ऐसी चीज़ें हैं जैसे शादियों में दहेज दिया जाता है, डीजे बजाए जाते हैं या अन्य तरह के आडंबर किए जाते हैं, इस पर भी कुछ बताते हैं आपके गुरुजी? हमारे गुरुजी बताते हैं ये जो शादी होती है 17 मिनट्स में की जाती है, इसमें ना दहेज लिया जाता है और इसमें ना ढोल बाज ऐसे कुछ मतलब ड्रामे नहीं होते, सिंपल शादी होती है, बिल्कुल बैठाया जाता है और एक असुर निकंदन रामायणी होती है वो चलाई जाती है, 17 मिनट्स की होती है। उसके बाद उन 17 मिनट्स जब वो पूरी हो जाती है तो उसके बाद उनकी शादी हो जाती है। कोई देन लेन नहीं होता, कोई भी कुछ भी, कोई बैंड बाजा नहीं, कोई हाथी घोड़ा नहीं, बिल्कुल सिंपल से होती है। तो ये जो समाज है ये तो ऐसे ही काम करता है, तो संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान को बोलता है कि वहाँ तो ऐसे होता, तो इससे क्या कोई समाज पे असर पड़ेगा इस चीज़ का? हाँ सर, समाज पे असर पड़ेगा, वो देखेगा कि ये दहेज, जब वे संत रामपाल जी से ज्ञान सुनेगा कि दहेज मुक्त विवाह क्यों कर रहे हैं वो और कैसे करते शादी, तो जब उनको पता चलेगा तो थोड़ा उनको समझ आएगा, तो उनको पता चलेगा, उन पर थोड़ा असर पड़ेगा कि हम भी इतना दहेज देते हैं, वो हम पर अगर किसी के तीन चार लड़की हो जाती तो वो तो यही सोचने में आ जाता है कि मैं इनकी शादी कैसे करूँगा। तो हमारे संत रामपाल जी महाराज इसलिए दहेज मुक्त विवाह का आंदोलन चला रहे हैं। आपने जो शादी के बारे में बताया था तो क्या इसके ऊपर और भी कोई उदाहरण दे सकते हो, और भी कुछ एग्जाम्पल बता सकते हो? हाँ बता सकते हैं। वो जब देवी दुर्गा थी, जब उन्होंने अपने तीनों पुत्रों की शादी की थी तो उन्होंने ढोल धमाके थोड़ी ना बजाए थे, उन्हें सिंपल ऐसे दी थी कि ये तेरी पार्वती, ये तेरी वो लक्ष्मी, ये तेरी। आपके गुरुजी श्रृंगार के बारे में कुछ कहते हैं? हमारे संत रामपाल जी महाराज श्रृंगार के लिए मना करते हैं कि लिपस्टिक नहीं लगानी, काजल नहीं लगानी, नेल पॉलिश नहीं लगानी, ये कोई भी तरह का कोई भी श्रृंगार नहीं करना है। क्यों नहीं करना, क्यों कहते हैं? आज के दौर पे तो देखा जाए तो बहन बेटी हैं जो वो तो अधिकतर श्रृंगार पे ही आकर्षित रहती हैं। संत रामपाल जी महाराज इसलिए मना करते, श्रृंगार से भक्ति नहीं होती और काल अगर हम काल है ना बार बार अटैक करेगा कि उनको दिलाएगा श्रृंगार को याद दे, जैसे हमने श्रृंगार छोड़ दिया तो फिर भी वो ऐसे याद देगा श्रृंगार, दिमाग में रहेगा श्रृंगार करना, तो फिर इससे ना भक्ति नहीं होती। काल अंदर अगर हम श्रृंगार लगाएंगे, लिपस्टिक लगाएंगे तो हम काल की तरफ खींचे चले जाएंगे। काल चाहता है कि ये इधर से वो मोक्ष प्राप्त ना कर ले, इसलिए वो उनको फंसाए रखने के लिए श्रृंगार करवाता है। दूसरा उदाहरण ये है कि अगर बहन बेटी लिपस्टिक ये फिर और कोई श्रृंगार करके जाती है चटक मटक, तो फिर वो बाहर जाती है बाजार बुजुर्ग में कहीं जाने ऐसी,
चली जाती है, तो फिर वो जो लड़के होते हैं उनमें आकर्षित वो उनकी तरफ देखते हैं, तो फिर उनके साथ खींचे चले जाते हैं। इसलिए ये वो बुरा काम होता है। तो फिर इसलिए जब वो उनकी तरफ आकर्षित होती है तो फिर उनके अंदर बुरे बुरे विचार आने लग जाते हैं। ये जो बहन बेटी सिंपल जाएगी बिल्कुल, तो फिर उनकी तरफ कोई देखेगा भी नहीं वो, और कोई उनकी तरफ गलत विचार भी नहीं। इससे हमारी बहन बेटियों की इज्जत बिल्कुल सही रहेगी। और क्या बताना चाहोगे आप ज्ञान के बारे में? बताना चाहेंगे जैसे 626 वर्ष पहले कबीर साहब इस धरती पे आए थे अवतरण करके। ना उन्होंने जन्म नहीं लिया था, सीधा अपने सतलोक से आए थे काशी नगर में। अब एक कमल के फूल पर, तो कमल के फूल पे आए थे, उधर से नीरू नीमा ने उनको लेके चले गए थे। फिर वो जो गुरु होते थे वे उन्हें जुलाहा कहते थे उनको। फिर वो कबीर साहब उनको ज्ञान देते थे। वो कहते थे इसको क्या पता है, ये इसलिए थोड़ा ना जानता है, पता नहीं कि एक झूठ बोलता है। जब कबीर साहब ऐसे बताते थे इनको गीता अभी तक जो श्लोक बताते वो कहता है, फिर वो देख लेते जब ठीक होता था, लेकिन वो झूठ बोलते थे कि चल झूठ, तुझे क्या पता, तू झुलाया, तुझे तेरा जाति नहीं पता, तू गुरु थोड़ी ना, ऐसे ही बोल रहा है, इसमें लिखा ही नहीं। जबकि वो लिखा हुआ था फिर भी वो झूठ बोलते नहीं लिखा। और कबीर साहब को ऐसे कहते, फिर भी कबीर साहब कभी नाराज नहीं हुए, कबीर साहब फिर भी हंसते थे। और कबीर साहब जी 626 वर्ष पहले आए थे, तब उन्होंने बहुत सारी लीलाएं की थी। जो एक शेख तकी राजा था, उसने कबीर साहब को गरम उबलते हुए तेल के कढ़ाई में भी रख दिया था, फिर भी कबीर साहब को कुछ नहीं हुआ। उनको एक गहरे कुएं में डालकर कांटे, गोबर, ईंट पत्थर ऐसे कुछ चीज़ें डाल के उसको बंद कर दिया, फिर भी कबीर साहब उनके महल के अंदर बैठे थे। फिर भी वो शेख तकी नहीं माना। एक बार शेख तकी ने झूठी अफवाह फैला दी कि इससे कबीर साहब भंडारा कर रहे हैं बहुत बड़ा, वो 18 लाख शिष्य आए। तो फिर जब संत रामपाल जी महाराज 18 लाख शिष्यों ने झूठी अफवाह फैलाई थी कि वो सबको बुलाया, भंडारा है, कबीर साहब ने भंडार रखा है, बहुत सारी संगत आई थी, उधर 18 लाख संगत आई थी। और फिर संत रामपाल कबीर साहब ने इतना बड़ा भंडारा किया, तो उन्होंने वाणी में आया है बंजारा केशव आया है, धरती ऊपर तंबू ताने चौपड़ के बेजारा केशव आया है। तो वो कहते हैं कि केशव आया है ऊपर से, मतलब सतलोक से पका पकाया भोजन लेके आया है नीचे उस भंडारे के लिए। और जब कोई भंडारा खा रहा है वो बोलता क्या स्वादिष्ट भंडारा है। और 3 दिन का रखा था, वो जितना भी खाए पर वो ना उनके पेट में बस हो जाता, लेकिन फिर है ना बच तो जाता है, लेकिन फिर वो क्या बोलते हैं, क्या गुरु बनाना आवश्यक है? गुरु बनाना आवश्यक है, क्योंकि कहते हैं कि गुरु बिना मोक्ष नहीं हो सकता। और जब गुरु से वो ऐसे वो मनमाना आचरण से भी मोक्ष हो सकता। पूर्ण संत से नाम दीक्षा लेने के पश्चात भक्ति करने की, उसके मर्यादा में रहने के बाद मोक्ष मिलता है। तो गुरु कितनी उम्र की साल में नाम दीक्षा ले लेना चाहिए गुरु जी से? ये हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि किस उम्र में लेना है, ऐसे थोड़ा ना पता चलता है। क्या पता आपका जन्म तो ये नाम दीक्षा कितनी उम्र की एज में से ले लेना चाहिए? हाँ, जैसे ऐसे ये नहीं करना चाहिए कि कितनी उम्र में लेना है। क्या पता आपका पेट में ही मर जाओ, और क्या पता आपके पैदा होते 1-2 महीने बाद मर जाओ, पता थोड़ा ना चलता है। भक्ति करने से होता है कि आपकी मृत्यु नहीं हो। नाम दीक्षा कितनी उम्र में से ले लेना चाहिए? नाम दीक्षा किसी भी उम्र में ले सकते हैं, ऐसा नहीं कि उम्र से ही लेनी है नाम दीक्षा। और क्या बताना चाहोगे? और हम लाभ बताना चाहते क्या? वो जब मैंने शुरू में नाम दीक्षा ली थी संत रामपाल जी महाराज से, पहले ही दिन मुझे वो कबीर साहब जी ने, गिरिदास जी महाराज ने, स्वामी रामदेवानंद जी महाराज ने और संत रामपाल जी महाराज ने, सभी ने मुझे दर्शन दिए थे साक्षात बैठ के। और
मुझे एक बात तो मुझे काल के दूध मुझे लेने आए थे क्योंकि मेरी आयु पूरी हो चुकी थी, तो काल के दूध मुझे लेने आए थे। पर है ना, जब है ना काल के दूध मुझे लेने आए ना, जब मैंने उनको देखा एकदम से उनने मेरी आवाज़ बंद हो गई, ऑटोमेटिक मेरी आवाज़ बंद हो गई। तो मैं भैया भैया कर रही थी, तो फिर कोई सुन ही नहीं आती, तो मैं बोली गुरुजी मुझे बचाओ, ये काल मुझे लेके चले जाएंगे। तभी एकदम से उधर जो काल के दूध थे एकदम से चले जाते हैं, गुरुजी आ जाते हैं और मेरे पास और बोलते बेटा अब तुझे कुछ नहीं होगा, तुझे अब काल के दूध कभी लेने नहीं आएंगे। तो फिर उसके बाद मुझे काल के दूध कभी अटैक नहीं किया और मेरी उस दिन आवाज़ भी, वरना अगर मैं गुरुजी से नाम दीक्षा नहीं ले होती तो मैं उधर वो मर ही जाती। ठीक है, धन्यवाद।